मित्रों, आप कई ढोंगी बाबाओं को देखते हैं जो दुनिया भर के चिन्ह धारण किए होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे बाबा के बारे में बताने वाला हूँ जो आडंबर से दूर बिल्कुल शरीर तरीके से कंबल ओढ़े हुए रहते हैं। कलयुग के अंत के बारे में भी इन्हें सब कुछ पता था। भविष्य में क्या होने वाला है ये सब कुछ अच्छे से जानते थे। और एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग, अमेरिकी एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट, अमेरिकी वैज्ञानिक रिचर्ड पैकर्ड, इन जैसी कई महान हस्तियां बाबा के भक्तों में सुमान हैं। कई लोगों का मानना है कि बाबा का कंबल बुलेट प्रूफ है। यह कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं थे। भक्त लोग इन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। जो भी बाबा के चरणों में जाता है कभी भी निराश होकर नहीं आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीम करोली बाबा की। जिस किसी को भी नीम करोली बाबा का दर्शन प्राप्त हो जाता था वह गृहस्थ जीवन त्याग कर संसारिक मोहमाया से दूर ईश्वर की साधना में लीन होने को मजबूर हो जाता था। आडंबर से दूर, दिखावे से दूर, ये है असली गुरु। कोई भी दिखावा नहीं करते थे। बहुत सारे ऑफर आते थे इन्हें। तमाम करोड़पति जो बाबा के अनुयायी हुआ करते थे वह उनके बोलते थे कि आपके रहने खाने की सारी व्यवस्था हम करते हैं, चलिए हमारे साथ। लेकिन वे साफ मना कर देते थे। और ये जो आजकल के बाबा बने फिर रहे हैं ये सिर्फ ब्रेन वॉश करते हैं और कुछ भी नहीं। इसलिए आप अपना गुरु चुनते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका सही मार्गदर्शन कर पाएगा वही आपको सही रास्ता दिखाएगा। नीम करोली बाबा का जन्म सन 1900 के आसपास में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक अकबरपुर नामक गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास शर्मा था। बचपन से ही बहुत ओजस्वी रहे। धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई इनमें सिद्ध पुरुष के सारे गुण धीरे धीरे दिखने गए, जिसकी वजह से दूर दूर तक इनके नाम से लोग परिचित होते गए और इनसे मिलने के लिए आने लगे। यह सब देखकर इनके पिताजी बहुत खुश होते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन इस तेजस्वी बेटे से दूर होना पड़ेगा। मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही उनके ध्यान के कक्षु सबको दिखने लगे, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन उनसे मिलने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली गई। यह सब देखकर पिता के दिमाग में संदेह सा उत्पन्न हुआ और वह इस बात को लेकर चिंतित रहने लगे। फिर उनको उस ज्योतिषी की बात याद आई जिसने पैदा होने के बाद में इनकी कुंडली बनाते समय यह भविष्यवाणी की थी कि आपका बेटा सन्यासी बनेगा। आप चाहे जो भी कर लीजिए, लेकिन यह एक साधु ही बनेगा। अब उनके पिता का संदेह चिंता में बदलने लगा। फिर उनके पिताजी ने इस तरह की सारी सुख सुविधाएं उनको दी कि उन्हें कभी संन्यास लेने की बात दिमाग में नहीं आई। लेकिन कौन समझाए कि विघ्ना की लिखी को भला कौन टाल सकता है। और हुआ भी वही जिसका उनके पिता को डर था। महज 11 वर्ष की आयु में तपस्या के लिए निकल गए। फिर कुछ दिन वे इधर उधर भटकते रहे। उसके बाद में वे सीधा गुजरात के बवनिया पहुंचे और वहां पर वे लगातार 7-8 वर्ष तक निरंतर कठोर तपस्या में लीन हो गए। और वहां तपस्या करके उन्होंने 8 सिद्धियां प्राप्त की। जब किसी सन्यासी के द्वारा तपस्या और सिद्धि प्राप्ति हो जाती है तो वह सन्यासी स्वयं सृष्टि को संचालित कर सकता है। उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि वह सीधा परमात्मा से जुड़ जाता है। सिद्धि प्राप्त करना इतना सरल काम नहीं होता है। इसलिए जो भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है वह सृष्टि को अपने अनुरूप संचालित करने की क्षमता रखता है। बाबा के भक्तों की बात करें तो उनमें सबसे पहले हैं रिचर्ड अल्पर्ट, जो अमेरिका से भारत कुछ रिसर्च करने आए थे। वह बहुत बड़े केमिस्ट भी थे और उन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण खोज की थी। साथ ही वे बहुत बड़े नशेड़ी इंसान भी थे। एक दिन में कई LSD की गोली निकल जाते थे। एक दिन वे भारत में घूमते हुए नीम करोली बाबा के पास पहुंचे, क्योंकि नीम करोली बाबा असाधारण व विलक्षणता प्रतीक के धनी थे। साथ साथ मित्रों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद।